बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिलिस्तीन के समर्थन का बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा है कि किम जोंग ने अपने अधिकारियों को फिलिस्तीन का समर्थन करने का आदेश दिया है। साथ ही पश्चिम एशिया में आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया करवाने पर विचार करने के भी आदेश जारी किए हैं। गाजा में इजरायल के हमले को नरसंहार बताया। गुस्साए प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इजरायल दूतावास के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इजरायल के हमले से नाराज प्रदर्शनकारी और तेज नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं हाथों में झंडा लेकर बच्चे भी इस रैली में शामिल दिखे, जिन्होंने गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की। लेकिन खबर है कि इस हमले के बाद न सिर्फ जॉर्डन बल्कि इजरायल में भी इसका विरोध शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक इजरायल के कई मानवाधिकार संगठनों ने शरणार्थी शिविर पर किए गए हमले की निंदा की और इस हमले में मारे गए आम नागरिकों के लिए दुख जताया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां के कई मानवाधिकार संगठनों ने इजरायल की सेना की इस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों में बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का आरोप लगाया। साथ ही इजरायल की सेना ने आम लोगों को निशाना न बनाने की मांग की। यही नहीं, दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने भी जबालिया हमले को लेकर इजरायल पर सवाल उठाए। उसके मुताबिक इजरायल की सेना ने गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया। यूनिसेफ के मुताबिक जंग की शुरुआत से गाजा में करीब 3,500 बच्चे मारे जा चुके हैं।